अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़ारूक मुआविया एंड यू आर वाचिंग फ़ारूक मुआविया वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी फेमस बुक है, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। वो इसमें बेसिकली दो डैड्स का कंपैरिजन करते हैं। एक उनके खुद के फादर होते हैं जिन्हें वो पुअर फादर बुलाते हैं इस बुक में, और एक उनके दोस्त माइक के फादर होते हैं जिन्हें इस बुक में रिच डैड कहा गया है। तो बेसिक फ़र्क जो बताया गया है कि जो रॉबर्ट के फादर थे, पुअर डैड थे, जो वो हर बात में कहते थे आई कैन नॉट अफोर्ड इट, और जो उसके दोस्त माइक के फादर थे वो हर बात में कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जो रॉबर्ट के फादर थे वो पीएचडी तक पढ़े हुए थे, और जो माइक के फादर थे उन्होंने कभी 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी। लेकिन वैसे तो दोनों अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल थे, लेकिन रॉबर्ट लिखते हैं जब वो मरे तो एक अपने जो पुअर डैड थे वो अपनी फैमिली के लिए अनपेड बिल्स छोड़ के गए, और जो रिच डैड थे वो अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स छोड़ के गए। तो हम इनमें कंपैरिजन करने वाले हैं क्या क्या उन्होंने बातें की हैं। तो जो मेन पॉइंट इसमें कहा गया है, जो रिच डैड कहते थे कि फेलियर से कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए, फेलियर हमारी बेहतरी के लिए आते हैं। और जो इनके पुअर डैड थे वो फेलियर से भागते थे, वो इस चीज़ से बहुत परे भागते थे फेल होने से। दूसरा पॉइंट, नेवर गिव अप, कभी भी किसी चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहिए इस बुक के मुताबिक। और जो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेव एंड इन्वेस्ट, अपनी सेविंग करें और उसे दोबारा इन्वेस्ट करें। रिच बंदों का अक्सर यही माइंडसेट होता है कि सेव करें और दोबारा इन्वेस्ट करें, लेकिन जो पुअर माइंडसेट होता है वो अक्सर ख़त्म कर देते हैं, जितना भी कमाते हैं वो सारा ख़त्म करके सारा और खा जाते हैं। तो सेव एंड इन्वेस्ट करें, सेव करें और इन्वेस्ट करें। जो रिच बंदे होते हैं वो अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश नहीं करते। ये जो आजकल फेक मिलियनेयर्स बने होते हैं, ये अपने आप को मैंने ये ले लिया, मैंने ये ले लिया, ऐसे नहीं होता है। तो जो रिच पीपल्स अक्सर मैंने देखे हैं वो अक्सर सादगी में ही रहते हैं। तो जो थे रॉबर्ट के फादर, वो हमेशा भागते थे अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए, न्यू जॉब्स के लिए। वो हमेशा इन चीज़ों के पीछे भागते रहे अपनी लाइफ में। और जो रॉबर्ट के रिच डैड थे, माइक के फादर थे, जो वो हमेशा देखते थे कि मैं ये जॉब कैसे क्रिएट करूँ। जो माइक के फादर थे वो शुरू से अमीर नहीं थे, बल्कि वो खुद अपने बल पर ऊपर आए थे। उन्होंने एक जर्नी तय करके अपने आप को ऊपर लाए थे और एक रिच डैड बने थे। तो कुछ ये पॉइंट्स थे। इसके अलावा क्या कहा गया, एसेट क्रिएट करते थे जो उनके रिच डैड थे, जबकि पुअर डैड ने कभी कोई एसेट क्रिएट नहीं किया। अच्छा, रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बाद में बहुत सारे एसेट क्रिएट किए हैं, उसके बाद ये बुक लिखी है। रॉबर्ट को भी अपने ख़ानदान से या अपने डैड से कुछ विरसे में नहीं ऐसा कुछ मिला था, उन्होंने भी ये चीज़ें खुद बनाई हैं। तो बेसिकली समरी क्या है, जो रिच डैड थे वो जॉब्स क्रिएट करने का सोचते थे, पुअर डैड जॉब्स करने का सोचते थे, और रिच डैड ने कभी गिव अप नहीं करते थे, और ये दोनों पढ़ने पे फोकस करते थे। जो पुअर डैड थे वो कहते थे तुम इसलिए पढ़ो कि तुम बाद में नौकरी कर सको, और जो रिच डैड थे वो कहते थे कि तुम इसलिए पढ़ो कि तुम्हें बाद में पता हो कि तुमने कौन सी कंपनी खरीदनी है। पढ़ने पे दोनों फोकस करते थे, पढ़ने का दोनों कहते थे, लेकिन उनके इसमें साइकोलॉजी में भी आप देख लें बहुत फ़र्क था। तो ये चीज़ें थी, मैं अब आपको शॉर्ट में गिना देता हूँ। नेवर गिव अप, क्रिएट एसेट, इन्वेस्ट, सेव एंड इन्वेस्ट, और ट्राई टू क्रिएट जॉब्स। और अपने आप को हमेशा अपने अमीर सोचना, जब आप अपने आप को अमीर सोचेंगे तब आप बनेंगे, क्योंकि थिंकिंग हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है। तो ये थी आज की बुक की समरी। नेक्स्ट आप किस बुक की समरी चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।